हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एम विद अस। आज हम पढ़ेंगे वीकेंड मॉक के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा पहला क्वेश्चन है 48 टू द पावर 15 माइनस 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। तो ये क्वेश्चन एक बेसिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है जो आप सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा, जो होता है a की पावर n माइनस b की पावर n। ये डिविजिबल होता है a माइनस बी और a प्लस बी से और a माइनस बी से। ये कब कब होता है? ये हमारा होता है जब n हमारा इवन हो। और ये कब होता है? जब हमारा n बराबर ऑड हो। तो यहाँ पर जो 15 पावर है ये हमारी ऑड है, तो ये किससे डिविजिबल होगा? a माइनस बी से, मीन्स 48 माइनस 1, तो ये 47 से डिविजिबल होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये आप सभी लोग देख रहे होंगे इस क्वेश्चन को। टू आइडेंटिकल सर्कल्स एंड अ स्मॉल सर्कल आर इंस्क्राइब्ड एज शोन इन द फिगर इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। इसमें जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है इसकी रेडियस कैपिटल आर है, और जो और दो ट्राइंगल्स है ये दोनों सिमिलर हैं, इनकी रेडियस सेम है। छोटे वाले ट्राइंगल की हमें रेडियस बतानी है। तो इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे हम अपने डायग्राम के साथ। तो चलिए देखते हैं। इस फिगर में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक ऐसे ये लाइन खींचते हैं जो कि परपेंडिकुलर होगी, और यहाँ से फिर से एक लाइन की ये लाइन खींचते हैं जो इसके सेंटर से पास होकर जाएगी, और ये दोनों हम ज्वाइन कर देते हैं। ऐसे इस वाले छोटे वाले सर्कल का सेंटर ये मान लेते हैं और इस लाइन को हम ज्वाइन कर देते हैं। बाकी और चीज़ें भी देखते हैं। मान लिया कि हमने जो दो सिमिलर ट्राइंगल्स है इसकी रेडियस x है, तो ये भी हमारी x हो जाएगी रेडियस, और ये भी x हो जाएगी। और छोटे वाली ट्राइंगल की रेडियस हमने मान लिया स्मॉल r, तो ये भी हमारी स्मॉल r और ये हमारी x, और बड़े वाले की हमारी r गिवन ही है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो डायगोनल होगा तो डायगोनल की लेंथ हो जाएगी x√2। अब मैं पॉइंट्स लिखूंगा। ये मान लिया हमारा पॉइंट P है, ये हमारा पॉइंट Q है, और ये हमारा पॉइंट O डैश है, और ये S मान लिया, और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये टेंजेंट होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं लेंथ PQ कितनी होगी। तो देखिए इसमें से पूरी हमारी लेंथ है रेडियस कैपिटल आर में से स्मॉल आर और x अगर हम हटा देंगे तो हमारा बचेगा r माइनस एक्स माइनस आर, ये हमारा PQ की लेंथ बचेगी। तो अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए देखते हैं। देखिए जो हमारा OS होगा, OS कितना है? x√2 प्लस x, और ये हमारे किसके इक्वल है? रेडियस के। तो हमारी जो x की वैल्यू हो जाएगी, x हो जाएगा r, ये √2 प्लस 1 डिनोमिनेटर में हो जाएगा, इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो ये बचेगा √2 माइनस 1। तो यहाँ से हमारी एक रिलेशन आ गया x और कैपिटल R में। आगे हम पाइथागोरस लगाएंगे ट्राइंगल P O डैश और Q में। जब इसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे तो इसमें हाइपोटेन्यूज हमारा होगा x प्लस आर, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस आर का होल ऑफ स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा? ये हमारे इक्वल होगा x स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स माइनस आर का होल ऑफ स्क्वायर। जब हम इसको आगे और एक्सपेंड करेंगे इस फॉर्मूले को तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2xr इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, और जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस और का स्क्वायर और माइनस
टू कैपिटल R इंटू स्मॉल r प्लस 2x इंटू R। तो अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा इसमें। जो भी कैंसिल आउट हो सकता है उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो देखिए ये हमारा स्मॉल एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा और प्लस 2xr से 2xr कट जाएगा। तो हमारा बचेगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल R इंटू स्मॉल r। अब हम ये निगेटिव वाले को इस साइड में लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2r इंटू आर इक्वल टू r माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे ये जो हमने x की वैल्यू निकाली थी इस x वाली वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इसको पुट करने के बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आएगा वो होगा 2r इक्वल टू ब्रैकेट में r हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा 2 माइनस √2 का होल ऑफ स्क्वायर। जब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तब हमारा आएगा ये 2r इंटू आर बराबर r स्क्वायर। ये हमारा बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा माइनस 4√2। इस r से एक ये r कट जाएगा और इसको हम फाइनली 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा r 3 माइनस 2√2, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बी हमारा सही आंसर होगा। ये देखिए फाइनल, इसको मैंने आप लोगों के लिए एक और से अच्छे से करके रखा हुआ, वो आप लोग देख लीजिए। ये रहा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन एन आइडियल गैस अंडरगोइंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस PV की पावर 4/3 is constant, where P is the pressure and V is the volume. If the volume increased by 700%, find the percentage decrease in the pressure. यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दे रखी है और इसमें बताया गया है कि वॉल्यूम पहले 700% इंक्रीज करता है तो प्रेशर में क्या डिक्रीज होगा परसेंटेज में, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन को। ये हमारी क्वेश्चन है, P1 V1 की पावर 4/3 इक्वल टू P2 V2 की पावर 4/3। अब हमें बताया गया है कि प्रेशर बढ़ जाता है 700%, तो 700% का मतलब हो गया 7/1। प्रेशर बढ़ गया 7 से, तो ये कितना हो जाएगा, 1 से 8 हो जाएगा। तो हमें फाइंड क्या करना है, P2/P1। P2/P1 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा V1 अपॉन V2 की पावर 4/3। तो इसमें फाइनली जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा V1 हमारा 1 था और V2 हमारा बढ़ के 7 + 1 8 हो जाएगा। इसकी पावर लगा देंगे 4/3 से। जब इसका क्यूब रूट लेंगे 8 का तो 2 हो जाएगा और 2 की पावर 4 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/16। तो हमारा पहले प्रेशर 16 था और अब हमारा 1 बचा है, तो कितने डिक्रीज़ हो गया, 15 का। फाइनली हमारा डिक्रीज जो हुआ वो 15 का हुआ। तो इसमें परसेंटेज चेंज जो आएगा वो कितना आएगा, 15/16 इंटू 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा देगा 93.75%। तो इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। और दे रखा है एच और के दोनों हमारे 0 से बड़े हैं। ये क्वेश्चन जितना ही अच्छा है ऑप्शंस उसके उतने ही बेकार बनाए गए हैं। तो देखिए ये एच और के दोनों 0 से बड़े हैं, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे दोनों की 1 1। जब 1 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और फिर 1 1, तो ये हो जाएगा 3 × 3 अपॉन एच की वैल्यू 1
और नीचे भी 1 × 1, तो ये हो जाएगा 9। 9 हमारी मिनिमम वैल्यू है और इस ऑप्शन में 9 से नीचे वैल्यू भी नहीं दी गई है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कि इसके ऑप्शंस कुछ और होते, जैसे कि मान लो ये ऑप्शन होता 2 होता, ये 4 होता, ये 8 होता, ये 9 होता, तब हम क्या करते? तो इसके लिए हम एक मेथड करेंगे, जिसके लिए हम मान लेंगे कि h बराबर क्या है, वो हमें पहले फिर भी मानना पड़ेगा। तो जब हम इसको इक्वल मान लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा h² प्लस h प्लस 1 अपॉन h का होल स्क्वायर। ये बनेगा एक्सप्रेशन हमारा। जब इसको हम और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 1 प्लस h प्लस 1 अपॉन h और ये होल ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा। और अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो मैं अंडरलाइन करने जा रहा हूँ, ये वाला पार्ट h प्लस 1/h। आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर x ग्रेटर देन 0 है तो x प्लस 1/x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होती है। तो इसी को यूज़ करते हुए h हमारा 0 से बड़ा है, ये क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। तो 1 प्लस 2 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बराबर 9, जो कि क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रायंगल हमें गिवन है ABC, जिसमें एंगल B 90 है, BC 198 है, AB 40 है और AP बराबर CP गिवन है। और CQ जो लाइन है वो हमारा एंगल बाइसेक्टर है एंगल C का। तो हमें लेंथ बतानी है PQ की, वो भी नियरेस्ट टू इंटीजर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आप डायग्राम बना लेता हूँ, फिर से नया डायग्राम बनाएंगे। तो ये डायग्राम ने ये पॉइंट माना हमारा A है, ये पॉइंट माना B है और ये C है और ये हमारा पॉइंट P है। ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमें गिवन है कि AP बराबर PC है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो BP है ये हमारा मीडियन है और राइट एंगल ट्रायंगल में जो मीडियन की लेंथ होती है वो हाइपोटेन्यूज के हाफ होती है। तो ये भी हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। और फिर आगे हमें गिवन है इसकी लेंथ हमें 40 गिवन है और इसकी गिवन है 198 और हमारा एंगल बाइसेक्टर दे रखा था, तो उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा जो CQ है ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है, तो ये थीटा हो गया, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो अब देखिए, सबसे पहले तो हमें हाइपोटेन्यूज इसका फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये देखते हैं कट रहा है क्या। हाँ, 2 से कट रहा है। 2 से कटने के बाद ये बचेगा हमारा 40 का 20 और ये हो जाएगा 198 का 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 99। तो 20 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 400 और 99 का स्क्वायर हो जाएगा 9801। ये स्क्वायर मैंने कैसे किया, ये ट्रिक मैं आप लोगों को किसी दिन बताऊंगा। अभी आप लोग इसको देख लीजिए। इन दोनों को सम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10210 और ये स्क्वायर होता है हमारा 101 का स्क्वायर होता है। ये हमारी 101 जो लेंथ आई है ये हमारी हाइपोटेन्यूज की हाफ आई है, जो कि हमें रिक्वायर्ड है। हमें पूरे की लेंथ की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो हमारी PC की लेंथ हो जाएगी हमारी 101 और BP की भी लेंथ हो जाएगी हमारी 101। और फिर ये देखिए BPC में CQ हमारा एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम से हमारा हो जाएगा जो PQ अपॉन जो QB का रेशियो होगा वो हमारा होगा PC अपॉन BC का रेशियो। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से आया है। तो ये PC हमारा है 101 और BC है हमारा 198। और फिर हम BP की टोटल लेंथ 101 है, तो यहाँ से हम PQ की लेंथ निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, PQ हमारा आएगा 101 अपॉन 101 और प्लस 198
दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 299 और इंटू 101 टोटल लेंथ। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर पूछा गया है वो नियरेस्ट इंटीजर में पूछा गया है। तो 101 को हम 100 मान लेते हैं, 299 को 300, तो ये हो जाएगा 1/3। और 101 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है 100/3 जो पता है, तो 33.33 ये समथिंग आएगा। तो नियरेस्ट इंटीजर में अगर पूछा जाएगा तो ये 34 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा हमारा। ये हमारा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या था। अगला क्वेश्चन है हमारा, द कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ईयरली ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर द सेकेंड ईयर इज 1320 एंड फॉर द थर्ड ईयर इज 1452। द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द ईयर इज। इसमें हमें इंटरेस्ट दे रखा है सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का, और हमसे पूछा गया है कि बताओ प्रिंसिपल क्या था। ये 1320 है, 1452 है। जब हम इसको कट सिंप्लीफाई करेंगे, 11 से काटेंगे तो 11 11 11 दूनी 22 0, और ये 11 35 33 और 22। इसको 12 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा हमारा 11। तो 10 से 11 हो रहा है, इसका मतलब रेट हमारा 10% है। और रेट 10% के हिसाब से हमारा जो सेकेंड ईयर का जो SI होगा वो हमारा होगा 11%। तो 11% की हमें वैल्यू दे रखी है 1320। तो एक की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 120। तो 100 की वैल्यू तो हमारी कितनी हो जाएगी, 100 की वैल्यू हो जाएगी 12,000, जो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका सही होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 1/p प्लस 1/q माइनस 1/r माइनस p माइनस 1/r माइनस q इज इक्वल टू 0 और p q r तीनों हमारे 0 से बड़े हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमारे 4 ऑप्शंस हैं, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस क्वेश्चन में हम वैल्यू पुटिंग से करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारा जो p है और q दोनों एक के इक्वल हैं, दोनों की वैल्यू हमने 1 मान ली। तो जब हम इसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो ये 1/1 और प्लस 1/1, तो ये तो बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा 2, ये और ये माइनस वाले उस साइड में ले जाएंगे, तो 1/r माइनस p, तो p की वैल्यू 1 रख देंगे तो 1/r माइनस 1 और प्लस 1/r माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2/r माइनस 1। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा r की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी 2 आ जाएगी। तो p और q की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू 2 है। तो अब देखते हैं हम अपने ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा PRQ आर इन AP। तो क्या ये AP में है, P की वैल्यू हमारी 1 है, R की वैल्यू 2 है और फिर Q की वैल्यू हमारी 1 है। तो यहाँ पे तो कॉमन डिफरेंस हमारा +1 का है, फिर -1 का है, तो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये AP में नहीं है। PQ/2 और R AP में है क्या, P की वैल्यू हमारी 1 है, Q/2 हमारा हो जाएगा हाफ और R हमारा हो जाएगा 2। यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस -हाफ का है, फिर हमारा +3/2 का है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। PQR AP में है क्या, चलिए देख लेते हैं। PQR कितनी वैल्यू हो जाएगी 1,1,2, तो इसमें भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये भी आंसर ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, P R/2 और Q AP में है। इसको चेक करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। P की वैल्यू है हमारी 1, R/2 की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी और Q को हमने 1 मान रखा है, तो 1,1,1 ये क्या तीनों AP में है, हाँ ये तीनों AP में है, इनका कॉमन डिफरेंस 0 है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, PQ इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज O, ROS is a line segment originating from a point R on the circle that intersect PQ produced at point S such that QS बराबर OR।
इफ एंगल क्यू एस आर इज इक्वल टू 30 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ओ आर। तो इसमें जो हमें गिवन है वो एक सर्कल गिवन है। सर्कल में हमारी एक कॉर्ड है पी क्यू और इसका सेंटर ओ है। एक पॉइंट सर्कल आर से आर ओ एस एक लाइन सेगमेंट खींचते हैं जो पी क्यू एक्सटेंडेड को एस पे मीट करती है। और हमारा गिवन है इसमें, और जो गिवन है हमारा सेगमेंट वो हमारा गिवन है क्यू एस इज इक्वल टू ओ आर। क्यू एस की लेंथ ओ आर के इक्वल है। ओ आर हमारा रेडियस है और ओ क्यू और ओ पी भी हमारा रेडियस है, तो ये सभी इक्वल हो जाएंगे। और हमें एंगल दे रखा है क्यू एस आर 30। क्यू एस आर जो एंगल दे रखा है वो हमें 30 दे रखा है। तो अब देखिए क्यू एस आर हमें 30 दे रखा था। अब ट्राइंगल क्यू ओ एस में क्यू ओ बराबर क्यू एस है, इक्वल साइड्स हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमारे इक्वल होंगे, तो ये भी हमारा एंगल 30 हो जाएगा। ये हमारा क्यू ओ एस का एक्सटीरियर एंगल होगा जो कि किसके इक्वल होगा, सम ऑफ इंटीरियर टू अपोजिट एंगल्स के। तो 30 और 30 60, तो ये हमारा 60 के इक्वल हो जाएगा। और ये फिर से हमारा ये दोनों रेडियस हैं इस वाले ट्राइंगल में, पी ओ क्यू में दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, ये भी 60 हो जाएगा। और हमारा जो एंगल है पी ओ आर ये भावी हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा, तो ये किसके इक्वल होगा, 60 के और प्लस 30 के। तो ये जो एंगल 60 और प्लस 30 90 इसका सही आंसर होगा। हमसे यही एंगल पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट -1,3 इन द लाइन x बराबर -4। तो इसके लिए हम बना लेते हैं अपना कोऑर्डिनेट प्लेन। ये हमारा 0,0 हो गया, यहाँ पे हमारा -1 हो गया और ये हमारा -4 हो गया जो कि हमारी ये लाइन है। और यहाँ पे हमने एक पॉइंट है हमारा -1,3। रिफ्लेक्शन में इमेज बनाते टाइम इमेज की हाइट चेंज नहीं होती, केवल उसका जो फ्रंट का डिस्टेंस होता है वो चेंज होता है। तो यहाँ पर हमारे इमेज और ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट का है। तो जो हमारा रिफ्लेक्शन बनेगा उसका भी मिरर से 3 यूनिट पे बनेगा। तो -4 में 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -7, और इसकी हाइट सेम रहेगी तो ये हो जाएगा -7,3। यहाँ पे हमारा इमेजेस का रिफ्लेक्शन बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ द रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 1:1:√2, द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट साइड टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड इज। तो इसमें जो हमें गिवन है वो है sin θ1 प्लस रेशियो sin θ2 रेशियो sin θ3। ये गिवन है हमारा 1:1:√2 में। तो जो हमारा एंगल्स हैं इसमें तो वो हैं हमारे 45, 45 और 90 के। तो इसका जब हम ट्राइंगल बनाएंगे 45 और 90 का, तो ये हमारा 90 है, ये 45 है और ये भी हमारा 45 है। तो इसमें हमें पता है कि ये 1 होता है, ये 1 होता है, ये √2 होता है। तो अब इसमें ग्रेटेस्ट साइड का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर हमारा रेशियो अदर 2 साइड्स का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, रेशियो 1/2 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 1:1। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन आर इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। द स्मॉलेस्ट एंगल मेजर 45 डिग्री and the common difference is 18 whole 3/4 degree. The number of sides of the polygon is। तो इसमें हमें पता है, इसमें हम AP का सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे लेकिन एक स्मार्ट वे में। तो जो हमें पता है कि इंटरनल एंगल्स का सम होता है पॉलीगॉन का किसी के पर भी 2n - 4 × 90, जहाँ n नंबर ऑफ साइड्स है, ये इक्वल होगा हमारा
और सभी एंगल्स के जो ए पी के सम के फॉर्मूले n/2 इज इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे a हमारा स्मॉलेस्ट एंगल मीन्स a हो जाएगा फर्स्ट टर्म, और d हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखते हैं 2n-4 इंटू 90 इज इक्वल टू n/2। 2a हो जाएगा हमारा 65 इंटू 2 130 हो जाएगा, प्लस n-1, और d हो जाएगा 18 चक्कू 72 3 75/4। अब देखिए, अब हमारे राइट हैंड साइड में ये डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, इस 4 को हमें गायब करना है। इस 4 को गायब करने के लिए n-1 की वैल्यू हमारी 4 होनी चाहिए या कोई 4 का मल्टीपल होगा। तो 4 का मल्टीपल बनाने के लिए इसको हम अगर n की वैल्यू 9 पुट करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। इसकी वैल्यू अगर 9 पुट करेंगे तो 8 हो जाएगा। क्या 9 पुट करने से दोनों साइड में इक्वल चीज़ हमें मिलेगी? चलिए देखते हैं। 9 पुट करेंगे तो ये कट करके ये 8, ये 2 हो जाएगा, ये 75 150, 150 प्लस 130 ये हो जाएगा 280। ये हमें मिलेगा 280। एक मिनट रुकिए, सॉरी। तो ये हमारा हो जाएगा, और n की वैल्यू हम 9 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2 इंटू, और ये हमारा 280। ये 280 हम अगर कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 140। 140 इंटू 9 करेंगे तो 1260 होगा। क्या इस साइड में भी सेम वैल्यू हमें मिलेगी? तो देखते हैं पुट करके। तो n की वैल्यू 9 पुट करेंगे, 9 दूनी 18 माइनस 4 तो हो जाएगा 14, 14 9 या 126, तो 1260। तो ये सेटिस्फाई कर गया, दोनों साइड इक्वल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ x की पावर y इज इक्वल टू y की पावर x एंड x बराबर 2y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो इस इक्वेशन को देखते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहली बात आनी चाहिए 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 4 की पावर 2। यहाँ से हमें मिलेगा y बराबर 2, x बराबर 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन सी। अगर ये हमारे दिमाग में नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, तो गिवन इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो होगी 2y की पावर y इज इक्वल टू y की पावर 2y। इसको फिर हम अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर y इंटू y की पावर y इज इक्वल टू y की पावर y और इंटू y की पावर y। तो इसमें हम एक y की पावर y हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 2 की पावर y इज इक्वल टू y की पावर y। इसको कंपेयर करने से हमारा y की वैल्यू 2 मिल जाएगी, और फिर जब x बराबर 2y दे रखा है तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 poles आर प्लेस्ड एट P and Q ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड सच दैट द लाइन ज्वाइनिंग P and Q इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रोड। तो माना कि ये हमारे 2 पोल हैं P और Q के, ठीक है। अ पर्सन मूव्स x मीटर अवे फ्रॉम P पैरेलल टू द रोड एंड प्लेसेस अनदर पोल एट R। कोई इंसान था, वो P से चला x मीटर पॉइंट R तक, और यहाँ पे उसने एक पोल लगा दिया। फिर इसके बाद क्या करता है, द पर्सन मूव्स फर्दर x मीटर इन द सेम डायरेक्शन। उसको बाद ये x मीटर और चलता है सेम डायरेक्शन में, और फिर एंड टर्न्स एंड मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ y मीटर अवे फ्रॉम द रोड परपेंडिकुलरली। उसके बाद ये y मीटर और चलता है, और ठीक है, वेयर ही फाइंड्स हिमसेल्फ, जहाँ से वो पाता है Q एंड R ऑन द सेम लाइन। तो यहाँ से देखता है तो ये देखता है कि Q और R सेम लाइन में है ये। तो द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में दूरी क्या होगी ये बताना है। तो ये देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, और ये के वर्टिकली अपोजिट एंगल हमें मिल रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो ये और ये वाले, तो देखिए x ये भी है और x ये भी है, तो ये रेशियो बना रहे हैं 1:1 का। तो सिमिलर होने की वजह से अगर ये लेंथ y है तो ये y लेंथ भी हमारी y होगी।
क्योंकि रेशियो हमें 1:1 का मेंटेन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाई, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है और इस क्वेश्चन में एक मिसप्रिंटेड है, तो सबसे पहले उस मिसप्रिंट को सही करते हैं। ये हमारा प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस होगा। और हम इस क्वेश्चन को करेंगे वैल्यू पुटिंग से। वैल्यू पुटिंग से हम क्या करेंगे, इसमें b इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो जो हमें फाइंड आउट करना होगा वो हमारा बचेगा एक्स क्यूब। जब हम ऊपर वाले क्वेश्चन में 0 पुट करेंगे तो x हमारा बचेगा, ये b क्यूब 0 हो जाएगा, a स्क्वायर का अंडर रूट है, a बाहर आ जाएगा तो ये क्यूब रूट में 2a आ जाएगा, प्लस यहाँ पे b 0 करेंगे और a माइनस से 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो एक्स क्यूब की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो हो जाएगी 2a। तो आंसर हमारा सी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, A sphere of diameter is इतना is cut into 2 equal parts, find percentage increase in TSA। तो देखिए कोई भी अगर स्फेयर है तो इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। जब इसको हम बीच से कट कर देंगे तो हमारे जो दो पार्ट्स मिलेंगे वो कुछ ऐसे मिलेंगे। तो इसमें जो एक्स्ट्रा सरफेस क्रिएट होगी वो ये वाली होगी, और ये कितनी होगी, ये दोनों सर्कल्स होंगे, इसका रेडियस आर होगा। तो एक्स्ट्रा में हमें इससे 1 से पाई आर स्क्वायर और 1 से पाई आर स्क्वायर दोनों को मिलाएंगे तो हमारा 2 पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो एक्स्ट्रा हमें मिला 2 पाई आर स्क्वायर और इनिशियल था हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ये इंटू 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 50%। तो 50% एरिया इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर ललितेश bought some fruits and sold 5/9 of them at 12%, 1/4 of the total at 9% profit, and the remaining at 5% profit. Then his overall profit or loss percentage is। तो मान लिया 9 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 36, तो टोटल आर्टिकल्स हमने मान लिया 36 हैं। तो 5/9 करेंगे तो इसका हो जाएगा 20, और इसका 1/4 करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और 20 9 29 हो गए तो बचे हुए 7। ये सोल्ड करता है 12% के प्रॉफिट पे, ये सोल्ड करता है 9% के प्रॉफिट पे, और ये सोल्ड करता है 5% के प्रॉफिट पे। तो हमने इसमें डेविएशन मेथड लगाएंगे। तो मान लिया कि उसका ओवरऑल 9 पे है, 9% प्रॉफिट, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि ये 9 से कितना ज़्यादा है, 3% 1 पे ज़्यादा है तो 20 पे कितना ज़्यादा होगा, 20 या 60। और फिर ये देखते हैं कि ये 9 से 5 कितना कम है, 4, तो ये 1 पे 4 कम है तो 7 पे कितना कम होगा, 28। तो ये जो, और इसको हम बांट देंगे, टोटल हमारे आर्टिकल्स हैं 36 पे। तो ये हमारा हो जाएगा 9 प्लस ये 60 में से 62 जाएंगे, 28 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 इधर से 30, 32 बटे 36, और इसको फिर 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 8/9। और 8/9 की हमें वैल्यू पता है क्या होती है, 0.889। तो जब हम इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9.889%। यह हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू ईच ऑफ द नंबर्स 81, 90, 185 एंड 206 so that the resulting numbers are in continued proportion। तो इन चारों में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि रिजल्टिंग नंबर जो हों वो हमारे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं हमारे नंबर्स कौन कौन से हैं, 81, 90, 185 और 206। इसमें हम पहले दो और लास्ट के दो का डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस होगा 9, और यहाँ से डिफरेंस हमें मिलेगा 15 और 6 21 का। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3:7। फिर हम क्या करते हैं, फिर इसमें हम दूसरा टर्म और चौथे टर्म से हमें मतलब नहीं रहता, फिर हम 185 जो तीसरा टर्म है वो इसके नीचे लिखते हैं, और जो पहला टर्म है वो इसके नीचे लिखते हैं, और फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या मिलेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 185 इंटू 3 से करेंगे तो 18 × 54 और 5 × 15, तो ये हो जाएगा 555,
और ये हो जाएगा 7 × 56 और 7। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा हमारा 12, और 3 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा 4। फाइनल आंसर के लिए हम अब 12 से 4 को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3, जो कि इसका सही आंसर होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को इसी मेथड से करिए, बेसिक से करेंगे आप लोग तो ये बहुत ही लेंदी जाएगा। तो पर देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, टॉम इज चेजिंग जेरी इन द सेम टाइम इंटरवल ऑफ टाइम। टॉम जंप्स 8 टाइम्स while जेरी जंप्स 6 times, but the distance covered by the Tom in 7 jumps is equal to the distance covered by the Jerry in 5 jumps. The ratio of the speed of Tom and Jerry is। तो ये देखिए टाइम इंटरवल अगर ये टॉम का 8 है और इसका 6 है, और फिर डिस्टेंस कवर टॉम का 7 जंप्स में और इसका 5 जंप्स में इक्वल है। तो जो स्पीड रेशियो इसका आएगा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें स्पीड रेशियो मिल जाएगा 8 × 40 रेशियो 7 × 42, 40:42। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 20:21 आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। What should be the discount in percentage offered by the shopkeeper so that he earns a profit of 44%। 80% का मतलब हो गया हमारा 4/5। CP अगर हमारा 5 है तो MP हमारा 5 में 4 जुड़ जाएगा 9। तो ये हमारा CP रेशियो MP है 5:9, और इस 9 की वैल्यू हमें दे रखी है। इसका प्रॉफिट परसेंटेज है 44%। 100 + 44 हो जाएगा 144, और ये इसको इंटू करने पे 16 से मिलेगा। तो CP में भी हम अगर जब 16 से इंटू करेंगे तो 16×5 = 80, मतलब डिस्काउंट कितना हुआ 20%। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe. Have a good day. Thank you.